नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, शिक्षा सत्याग्रह 2.0 की शुरुआत हो चुकी है और ये शिक्षा सत्याग्रह 2.0 का दूसरा दिन है और इस वक्त भी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए और आप देखिए कि किस तरह से अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं। और आपको हम बता दें कि अभ्यर्थियों ने बीते दिन यहीं पर रात भी गुजारी है। लेकिन अब गुरु, आपको हम ये भी बता दें कि इस मामले में बड़ा अपडेट भी आ गया है। क्या है वो बड़ा अपडेट? आइए इस सवाल का सीधा जवाब छात्र नेता अमन से ही जानेंगे। अमन, सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि इस मामले में बड़ा अपडेट आ गया है, क्या है अपडेट? देखिए, हम लोग कल से ही बैठे हुए हैं और कल से ही लोगों का आना शुरू हो गया है और हमको लगता है कि 15 अगस्त के बाद, आज़ादी दिवस मनाने के बाद लोग यहाँ भारी संख्या में आएंगे। लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, शिक्षकों का समर्थन मिल रहा है। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग बिहार के तमाम एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं। उसके साथ ही 13 मांग जो है सुनिश्चित है, हम लोग की 13 सूत्री मांग, उस पर हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हमसे बैठ के वार्तालाप करें। लेकिन नया मोड़ ये आया है कि हम अपनी मांगों के साथ जहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, ये आज़ादी दिवस, आज़ादी का महीना है, इसी समय हमें आज़ादी मिली थी और हम लोग आज़ाद भारत में सरकार के द्वारा सुनिश्चित स्थान पर बैठे हुए हैं। परमिशन हमारी 3 दिन की थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन आज आके कहती है कि आप लोग का परमिशन समाप्त हो चुका है। नहीं, 3 दिन की परमिशन थी और प्रशासन आकर कह रही है कि जो आपकी परमिशन थी वो समाप्त हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? और एक ही दिन हुआ है ना? उसके बाद वो वीडियो, चूंकि परमिशन जो था वो हम लोग 13 से लेने वाले थे, लेकिन पहले लेटर जब दिए थे तो 11 से ही परमिशन उनका जो है कर दिया गया था। तो हम लोग 13 से बैठे, तो आज उनका समाप्त होने वाला है। लेकिन हम लोगों ने एक और लेटर जो है अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस में डाला है, 10 तारीख को ही डाला है, अनिश्चितकालीन का। तो उस पर आज हम लोगों को 2 बजे वार्तालाप के लिए बुलाया गया। उसके पहले ही किसने बुलाया है? हम लोग को कृतिका मैडम जी ने बुलाया है, जो अनुमंडल पदाधिकारी है उनके ऑफिस से। लेकिन उससे पहले ही एक पदाधिकारी महोदय पुलिस के थलबल के साथ वो आए थे, वीडियो बना रहे थे हमारा कि अगर आप लोग आज परमिशन नहीं लेते हैं तो आपको उठना पड़ेगा। सवाल, सबसे बड़ा बात यह है कि हम क्या मांग कर रहे हैं। उनके भी बच्चे तैयारी करते होंगे। सरकार द्वारा सुनिश्चित जगहों पर अगर हम बैठे हुए हैं, अगर आप छात्रों को अभी से प्रवोक करोगे तो हम कहते हैं ये अच्छा नहीं होगा। आप भूल गए जंतर मंतर को, आप भूल रहे हैं रांची के प्रोटेस्ट को, आप भूल गए जनजी आंदोलन को। तो मैं कहता हूं कि आपको याद करने की आवश्यक है। हम शांतिपूर्ण। तो ऐसे में अब सवाल पूछा जाएगा ना अमन कि जब आप लोगों के पास परमिशन नहीं है तो यहाँ पर आप लोग जबरन तो नहीं बैठ सकते, उठना ही पड़ेगा। 10 तारीख को हम लोगों ने अनिश्चितकालीन का जो लेटर डाला हुआ है, हमारे पास रिसीविंग है, आप पता भी कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है, परमिशन एक औपचारिक जो है प्रबंधन है, उसमें हमें जाना चाहिए। लेकिन क्या बिहार के बच्चे अपने मांगों के लिए, लोकतांत्रिक हकों के लिए भी आपसे कितने बार परमिशन लेते रहें? अगर आप हमें अनिश्चितकालीन परमिशन नहीं देंगे तो आप क्या चाहते हैं कि हम हर 3 दिन पर आपके दरवाजा पर जाके माथा टेके? तो आप क्या कीजिएगा? हम लोग बैठे रहेंगे, हम लोग बात करेंगे साहब से कि साहब हमें परमिशन दिया जाए, हमारी जायज़ मांग है। हम नहीं चाहते कि हम कभी राजभवन घेरने जाए, कभी विधानसभा मार्च करें या कभी सीएम आवास जाए। वो हमारे गार्जियन है, हम उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए, विमर्श किया जाए। लेकिन इसके साथ हम ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप हमें प्रवोक करोगे तो बिहार की युवा अब पूरी तरीके से सुनिश्चित कर चुका है कि बिहार की तमाम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लानी होगी। आपको हमारी 13 मांगों के साथ कोई समझौता नहीं माननी होगी। अगर आप यहाँ से उठाएंगे तो हम सीएम आवास जाके बैठ जाएंगे। सीएम आवास तो लोक सेवक आवास है ना, आप तो सेवक है, हम मालिक है लोकतंत्र में। और आप हमें हमारे ही स्थान से उठाने की कोशिश करोगे तो साहब, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। आप संविधान को सिर्फ जानते हैं, संविधान करते हैं। हम वो छात्र हैं कि संविधान के 395 धाराओं को पढ़ने का काम किया है, आपके बीएनएसएस कानून को पढ़ने का काम किया, आईपीसी धारा पढ़े हैं। तो आप हमसे इन चीज़ों में तो नहीं, भले कानूनी धाराएं लगा सकते हैं आप पे, हम पे रोक लगा सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को उठने से आप नहीं रोक सकते। ठीक है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने देखा है कि बीते दिन किस तरह से बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी, रात यहीं पर गुजारी ना? बिल्कुल, रात को हम लोग को सोने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि ये जो सड़क है ये स्लोपिंग बना हुआ है, सारा पानी जो है इधर ही आता है, जिसके कारण हम लोग रात भर ये सबको उठा करके, हमारे पास एक चौकी है उस पर रख दिया था, हम लोग सारे लोग बैठ करके रात बिताए यहाँ पर। तो धीरे धीरे व्यवस्था हम लोग, खाना खाया था आप लोगों ने रात में? एक ये बहुत रोचक बात है कि पहले दिन ही एक साथी आए
मास्क पहने हुए थे। वो कह रहे हैं मैं फैमिली प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए मैं आपको ना तो अपना नाम बता सकता हूँ और ना चेहरा दिखा सकता हूँ। उन्होंने चूड़ा, हाँ, दालबूट, बिस्किट, चना और मूंग सब दे करके गए। हम लोग दालबूट, चूड़ा पैसा भी लिया आप लोगों से? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग से 1 भी रुपया नहीं लिया। और एक रुपया नहीं नहीं, लिया और बिल्कुल नहीं। इतना कुछ लाकर दे और दिया उन्होंने खाने ये भी के कहा, और लिए। बल्क मात्रा में दिया है उन्होंने ये भी कहा भैया ज़रूरत पड़ी तो हम खाना भी बनवा के लाएंगे, बस आप लोग सही मांगों के लिए लड़ रहे हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। हम बिहार के तमाम छात्रों से कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। एक पंजाबी ने जंतर मंतर पे बैठ के कहा कि कहाँ है बिहार के भाइयों आइए, और बिहार के युवा ने बिहार की धरती से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा ले लिया, जाने की आवश्यकता नहीं जब तक बिहारी नहीं कूदे थे तब इस्तीफा तक नहीं हुआ। इस्तीफा नहीं हुआ। सड़क पे हम उतरे, इस्तीफा हो गया। अब हम बिहार के युवाओं से कहना चाहते हैं कि हमारे बगल में असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 2 व्यक्ति की जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, 1 व्यक्ति का मरने का सवाल है। बिहार के युवाओं से कहना चाहते हैं हमें बाहर उतरने की जरूरत नहीं, आइए संविधान के दायरे में रहकर हम सरकार से हाथ जोड़ के गुहार करेंगे, अपनी मांग मंगवाएंगे। लेकिन सबसे जरूरत है कि आपके घर का बेटा बैठा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है, बारिशों में, बारिश कल रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन हम लोग का भी हौसला है कि हम झुकेंगे नहीं, हम लोग भी झुकने का नाम नहीं लेकिन लेंगे। हौसला तो टूटेगा ना मन, कब तक इस तरह से आप लोग बैठिएगा? हौसला जिस समय लगेगा टूटेगा, उस समय अपने माता पिता को आखिरी कॉल करेंगे और कहेंगे समझिए कि जिस तरीके से भगत सिंह की माता ने इस देश को अपना पुत्र दान दिया था, उस समय समझिए इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आपने भी अपने पुत्र का दान दिया है। हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर चले जाएंगे और सरकार से यही आग्रह करेंगे कि अब आप हमारी मांग नहीं मान सकते हैं तो हमें आपकी मेडिकल सुविधा की उपलब्धता नहीं चाहिए, हमें मरने दीजिए। ऐसे भी हम मर रहे हैं, वैसे मर जाएंगे, है कि नहीं? हमारी मांग को सुन लीजिए साहब, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं। नहीं तो 18 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पर जा रहे हैं। अभी हमारा मार्मिक आंदोलन 18 तारीख से ये ऐलान आप लोगों ने बिल्कुल कर दिया है। 18 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पर जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा कहावत है कि क्यों ये किस्सा हमारी कहानी से नहीं जाता, क्यों ये किस्सा हमारी पहेली से नहीं जाता, ये हमारे हाथों के छाले क्यों हमारे हाथों के हथेली से नहीं जाता। तुम्हें आना पड़ेगा पुनः 2030 और 2029 के चुनाव में हमारी गुमनाम गलियों में, क्योंकि सदन की रास्ता तुम्हारे हवेली से नहीं जाता, हमारे पास आना पड़ेगा साहब। इसलिए कह रहे हैं कि जिस हमारे वोटों से आपने बना है तो हमारे वोटों का ख्याल करिए, मर्यादा में रह करके हमारे पास आइए। नहीं तो हम लोग तो गार्जियन है सम्राट चौधरी जी, ज़्यादा कुछ हुआ सब बच्चे जाके गोद में उठा के यहाँ लाएंगे, कहेंगे मांग लीजिए साहब, हम आपके बच्चे हैं जी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अमन ने। देखिए, एक बार फिर से गुहार लगा दी है और हम लोगों ने आपको इस वीडियो में ये भी बताया है कि अल्टीमेटम भी प्रशासन ने दे दिया है, साफ साफ कह दिया है जो समय सीमा थी वो पूरी हो चुकी है और अब समय आ गया है कि आप लोग यहाँ से उठ जाइए। देखिए, 2 बजे बड़ी बैठक भी होनी है, मीटिंग होनी है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, इन लोगों को परमिशन मिलती है नहीं मिलती है, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।